हेलो, गुड इवनिंग चिराग। कैसे हो? कितना आया कल के टेस्ट में चिराग आपका? 134। चलो, ठीक है। अपने वो क्या कहता है, जो डिस्कशन हुआ था उसमें नहीं थे क्या? किया था ज्वाइन? आपने फिजिक्स में था आप? फिजिक्स में थे आप? ओके। लेट से ज्वाइन किया था क्या? 6 बजे से था ना? चलो, ठीक। ओके ओके। गुड। फिजिक्स में कितने आया आपका? 62। वेरी गुड। केमिस्ट्री में कम हो रहा है क्या यार? केमिस्ट्री में कितने हैं? आधा नंबर तो आपने फिजिक्स से ही लाया, तो केमिस्ट्री और मैथ में कितने हैं? 35 37 यार, केमिस्ट्री में तो बढ़ाओ नंबर थोड़ा। चलो, मैथ में ठीक है, 37 थोड़ा, क्योंकि मैथ थोड़ा लेंदी और टफ होता है। केमिस्ट्री तो इजी रहता है ना? है कि नहीं? तो केमिस्ट्री में थोड़ा बढ़ाओ, 50 प्लस करो। ठीक है, तो सही रहेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह और करो। ठीक है, जो है जो भी हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ने वाला और याद करने का भी चीज़ें ज़्यादा है ना? तो ये करना होगा तुम्हें। ठीक है। फिजिक्स तो मेन है प्रैक्टिस। ठीक है, फिजिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और मैथ में। ठीक है, मैथ तो प्योर प्रैक्टिस है, फिजिक्स भी मान लो तो 70% प्रैक्टिस ही है। ठीक है, लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वो 50-50 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा पढ़ना ही है, याद करनी है। ठीक है, रिएक्शन वगैरह। ठीक है, उसमें याद ही करना होगा। इनऑर्गेनिक तो वही है, तो उसमें न्यूमेरिकल कहाँ से, फिजिकल से आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि 50-50 बोल सकते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा ज़्यादातर। मैथ्स की बात करें तो मैथ में तो 90%। ठीक है, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, और फिजिक्स की भी बात करें तो फिजिक्स में भी 70% प्रैक्टिस, 70-30 लेकर चलो, तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। है कि नहीं? समझ गए? तो चिराग, सुनेहा, आपका कितना नंबर थे कल टेस्ट में? सुनेहा। अच्छा चिराग, आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा हुआ है कभी? चिराग। यस। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, तो चीजें याद है ना अभी? सुनेहा 105। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सुनेहा। अब किस कैटेगरी में आते हो सुनेहा? सर ओबीसी में। ओबीसी में? तो बेटा थोड़ा सा और नंबर बढ़ाना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, 130-40 के करीब जाओ आप। ठीक है, क्योंकि 130-40 आ जाएगा ना जेई मेंस में, तो आपको मिल जाएगा एनआईटी। ठीक है, समझ गया? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा नंबर इंक्रीज करो आप। क्या फिजिक्स में कितने आए सुनेहा?
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बता सकते हो कितने कितने हैं? नहीं सर, देख के हाँ, बता दूंगी। ओके ओके, चलो कोई ना। चलो आप ये स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। आप लोगों ने रिसोर्सेज देखा क्या? तो रिवीजन सीरीज चल रही है उसका रिसोर्सेज यस सर, देखा था। देखा था चिराग आपने? नहीं देखा? देख लेना यार। ठीक है, तो हम लोग वैसे तो प्लान नहीं था कि यूनिट एंड डायमेंशन लेने का, ठीक है, कि यूनिट एंड डायमेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन हमने फिर एक दिन का कर लिया कि कम से कम एक दिन थोड़ा बहुत उसमें देख लेंगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद काइनेमेटिक्स 2-3 दिन रहेंगे। क्योंकि मैंने 11th का देखो है ना इसमें कि 12th पे ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे भी किया गया है, क्योंकि आप लोगों ने 12th अभी अभी किया है, ठीक है। तो 12th का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना 60% क्वेश्चन, वो टॉपिक ऐसा ही लिया गया जहाँ से कि मान लो 50 से 60% क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो वही वही टॉपिक लिया गया है। तो ये टॉपिक भी अगर तुम्हारा क्लियर हो जाता है ना, तो एग्जाम में जो 60% क्वेश्चन की बात करें तो वो यही टॉपिक्स वगैरह से आएंगे, है ना। चलो, वैसे पंजाब का कैंप 28 को एंड हो रहा है क्या? सुने आप? यस सर। ओके, चलो ठीक है। लाइट भी करके स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो चलो, इंट्रोडक्शन। तो देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में जो मेजर पोर्शन ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? तो मैं बात करूँ इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन यूनिट एंड मेजरमेंट में एक तो हो गया एनालिसिस, ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन, फिर एनालिसिस, सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले देखो हम सिस्टम ऑफ यूनिट करेंगे, फिर डायमेंशन करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस यूनिट जो कि आप लोग का ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप लोग ना सभी यूनिट से आप लोग गो थ्रू हो गए होंगे, ठीक है। जो भी 11th और 12th में जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा उसके सभी यूनिट से आपने गो थ्रू हो चुके होंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर एनालिसिस, फिर एरर। एरर में अलग अलग 3 तरह आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और वेरिएबल विथ पावर, ठीक है। तो एरर भी है। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020 में देखो हर एक शिफ्ट को मिला के, ठीक है, 17 क्वेश्चन आए थे। 2021 में देखो 35 क्वेश्चन, ये सभी शिफ्ट की है, ठीक है। 21 में जितना भी शिफ्ट हुए ना तो सभी को ऐड करके 35 क्वेश्चन आए थे। 22 में देखो 30, 23, 20 यानी 20 क्वेश्चन, ठीक है। अगर एवरेज ले ले तो ये 25 के करीब आएगा, है ना। तो 25 क्वेश्चन हर एक ईयर आ रहे हैं, मतलब हर एक शिफ्ट मिला के, तो देख सकते हो कि ऐसा है कि एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिनिमम 1 क्वेश्चन की बात करें मिनिमम, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन इससे रहेगा ही, है ना। कल के टेस्ट में भी आप देखोगे तो एक क्वेश्चन था यूनिट एंड मेजरमेंट से, ये रूट अंडर यू इंटू जी वाला, ठीक है, यूनिट से ही था ये, ठीक है। तो मिनिमम एक क्वेश्चन आपके इससे रहेंगे टॉपिक से, ठीक है। वहीं से जेई मेन वाइज इसका देखें तो वही है डायमेंशन यूनिट, ठीक है। एरर से तो सबसे ज्यादा जो है वो डायमेंशन से आते हैं, ठीक है। डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं। 24-23 का ये है, ये 23 का है, ये 24 का है। तो 24 में देखो 16 क्वेश्चन सिर्फ डायमेंशन से आते हैं, यूनिक, ठीक है। फिर एरर और सिग्निफिकेंट फिगर से कभी कभी आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो 29 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सिर्फ डायमेंशन से, ठीक है। तो हम लोग फोकस मेरा यहीं पे रहेगा ज्यादा, ठीक है, डायमेंशन पे, ठीक है। उसके बाद यूनिक वगैरह, तो यूनिक तो आप लोग ऐसे ही, यूनिक में कुछ है ही नहीं, फार्मूला याद है, फार्मूला आपको पता होगा ना। अगर बताओ फार्मूला, कोई भी फार्मूला आपको याद रहेगा तो उससे किसी भी चीज का यूनिट निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन याद है, तो फोर्स का यूनिट लिख लेंगे ना। मास का यूनिट हो गया केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। और यस सर। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी किसी भी चीज का अगर तुम फार्मूला मालूम है ना, किसी भी चीज के फार्मूला अगर तुम्हें मालूम है तो डायमेंशन भी हम लोग उससे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है चिराग? कि फार्मूला अगर कोई भी फिजिकल, जैसे कि मान लो कि मुझसे पूछ गया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अगर हमें फार्मूला पता होगी, ठीक है, हमें फार्मूला पता होगी कि डायमेंशनल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम
अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ये मालूम है, तो हमें अगर जी की डायमेंशन चाहिए तो जी को हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ठीक है, मास दोनों मास को स्क्वायर मल्टीप्लाई करके एम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका डायमेंशन वही हो जाएगा जो इस पूरे का डायमेंशन होगा। तो फोर्स का डायमेंशन तुम्हें पता है, ठीक है। अगर फोर्स का भी नहीं पता है तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो देखो एक मास से एक मास गया, ए का पता है डायमेंशन, ठीक है, आर का पता होगा, आर डिस्टेंस है, तो ए का जो हो जाएगा एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम पहले इससे यूनिट लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर स्क्वायर को तुम चलो एल स्क्वायर लिख लो, और एक एम आ गया, ठीक है, मास का केजी लिख लो, एल स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लिख लो मान लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशन लिख लो, मीटर क्यूब का एल क्यूब, ठीक है, केजी का एम हो जाएगा, और सेकेंड का की हो जाएगा, और स्क्वायर है तो की स्क्वायर, और ये सब जब ऊपर जाएगा तो मीटर एल क्यूब, ठीक है, एम का पावर -1, ठीक है, और एस टी के पावर -2। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? जी सुने हाँ चिराग। यस सर। तो अगर हमें फार्मूला पता रहेगा ना तो हम लोग किसी भी चीज की डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हम बात करेंगे, तो हम लोग ज़्यादा इस पे चर्चा उतना नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस पे ही ध्यान देंगे ज़्यादा, ठीक है। तो देखो, measurement of physical quantity, for measuring a physical quantity we have to compare it with some reference we call unit, ठीक है। मेजर करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूनिट को हम लोग डिफाइन किए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि फूट, पहले के जमाना में हम लोग हैंड स्पेन, ठीक है, तो हम लोग हाथ के इस यहाँ से यहाँ तक दूरी से मेजर करते थे कि 5 हैंड स्पेन, ठीक है। या यहाँ से देखो फुट, ठीक है, हम लोग अभी भी करते हैं ना, 10 फुट 20 फुट ऐसे करते हैं कि नहीं? तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फुट से कंपेयर कर रहे थे या हैंड से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मीटर भी क्या है, मान लो कि मीटर भी 1 मीटर क्या है, तो 1 मीटर एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि इतने लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। और कुछ भी चीज को उस चीज से हम कंपेयर करते हैं कि 1 मीटर, अगर उसका 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 मीटर, अगर 3 टाइम्स हो जाएगा तो 3 मीटर, है कि नहीं? ओके, तो यही हो गया। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूनिट इज स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल, इन ओल्ड टाइम पीपल यूज टू मेजर लेंथ बाई हैंड स्पेन और फुट स्पेन, ठीक है। तो ये तो यूनिट, बेसिकली यूनिट जो है ना, यूनिट जो है वो कंपेरिजन है, ठीक है। कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो बेसिकली यूनिट जो है वो कंपेरिजन है, ठीक है, कंपेरिजन, ठीक है, विथ रेफरेंस, ठीक है। और रेफरेंस जो है वो हम लोगों ने सेट करके रख लिया है, ठीक है। तो रेफरेंस हम लोगों ने सेट करके रख लिया है और उसी रेफरेंस से हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनिट को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कि यूनिट, हम किसी भी यूनिट को जब हम रखते हैं, ठीक है, तो उसको उस चीजों के हम लोग क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हैं उसमें, तो साइज, ठीक है। तो हम लोग साइज को कंपेयर, सबसे फर्क फैक्टर जो होता है वो साइज, कि हम साइज जो है, मान लो कि 1 मीटर को हमने एक पर्टिकुलर साइज दे दिया, हो सकता है कि हम लोग 1 किलोमीटर का यूनिट रख लेते हैं, ठीक है, कि 1 किलोमीटर, ठीक है, कि मान लो कि केजी, ठीक है। तो यूनिट में साइज का भी मैटर हो जाता है, कि साइज हम ऐसा रखें कि हम लोग अ, उसको कहीं भी ले जाके उससे हम मेजर कर सके, ठीक है। फिर से यही चीज है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, ठीक है, उसको हम फिर से प्रोड्यूस कर सके। इन वेरिएबल मतलब वो वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, जगह जगह से या टेम्परेचर वगैरह से उतना वेरी नहीं करना चाहिए, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज बेसिक है, इस ये सब जो है एग्जाम से उतना रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो भी फिजिकल, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसका तो मैग्नीट्यूड है और फिर यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 मीटर या 6 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड 2 और 6, और ये जो हो गया मीटर मीटर, या ऐसा लिखा 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, किलोमीटर
मीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर, ये सब हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है, ये सब हो जाएगा इसका यूनिट। और ये 2, 6 और ये फिर 2, ये सब मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दोनों चीज होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट, ठीक है। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड, तो हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आगे लिस्ट होगा तो हाँ, है लिस्ट, ठीक है। चलो। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, 7, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये जो होता है डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम पीक्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रखा है। और डिराइव्ड में हम इसी 7 के यूज से हम लोग अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करेंगे तो उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो चलो ये नहीं, तो अगर यूनिट की बात करें तो 7 यूनिट होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, ठीक है। तो 7 बेस यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री, सब चीजें आगे आएगी। तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल में यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि पहला मास, ठीक है, पहला मास का जो यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, ऐसा यूनिट की बात करें हम, यहाँ पे सिंबल हो जाएगा केजी, ठीक है। लेंथ का एल, ठीक है। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, उसका मीटर और एम, ठीक है। अगर हम उसको सिंबल से डिनोट करें तो ये केजी, ये एम, ठीक है, ये सब स्मॉल में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एम्पियर को हम लोग कैपिटल से लेंगे क्योंकि ये जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे है। तो जो भी साइंटिस्ट के नेम पे रहेगा ना तो उसका हम जब सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल से, जैसे कि ये केल्विन को हम लोग कैपिटल से लिखे क्योंकि केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम ही था, ठीक है। ए कैंडेला भी, यहाँ पे भी सी और डी आएगा तो ये भी साइंटिस्ट का ही नाम था, ठीक है। तो मास ये किलोग्राम, ठीक है, ये कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं था तो केजी, स्मॉल में केजी आ गया। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि आप लोग मोल वगैरह केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में 11th-12th जेई के सिलेबस में ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन ये भी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब चीजें आपने 11th-12th में पढ़ा है, ठीक है। जहाँ तक कि टेम्परेचर की बात करें तो 11th में होता है टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल फिजिक्स में, ठीक है। टाइम, ये सब तो हर एक जगह था, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोल वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर है ये? हाँ जी। हेलो। Yes, sir. चलो, तो देखो, दो, इसको याद कर लेना कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो मान लो कि कोई आर्क है, ठीक है, कोई आर्क है जिसका कि रेडियस आर है, ठीक है। मान लो जिसका कि रेडियस आर है, ठीक है, ये आर, ठीक है, रेडियस है आर्क, ठीक है। आर रेडियस का एक आर्क है, अगर यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ। तो हम प्लेन एंगल को डिफाइन किए हैं, थीटा को हमने डिफाइन किया है कि आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक है, बाई रेडियस। तो यहाँ से जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा आर्क लेंथ, मान लो कि ये एस हो जाएगा, या हम एल ले लेते हैं, आर्क लेंथ को एल, ठीक है, कैपिटल एल। तो एल बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे कि जो थीटा है वो एल बाई आर है, ये एल भी लेंथ है, ये आर रेडियस भी लेंथ है, तो ये लेंथ का रेशियो है। तो थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होगा, थीटा इज यूनिटलेस, ठीक है, ठीक है। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल में जो प्लेन एंगल होता है वो यूनिटलेस होता है, ठीक है। लेकिन इसका, सॉरी सॉरी, यूनिटलेस नहीं, इसको हम लोग एक अलग ही यूनिट दे देते हैं, ठीक है, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। अब और ये जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है ना, ये दोनों डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है 1-2 बार।
ठीक है, कि कौन सा 3-4 ऑप्शन दे दिया था कि कौन इसमें यूनिक है, जिसका कि यूनिक है लेकिन डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसकी बात करें तो अगर हम इस 7 की बात करें तो ये सातों में सबका यूनिक भी है और डायमेंशन भी है। ठीक है, इसमें सबका यूनिक है। इसका जो डायमेंशन हो जाएगा मास का m, इसका हो जाएगा l। ठीक है, इसका हो जाएगा t, इसका हो जाएगा केल्विन को k या थीटा से भी हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, मोल वगैरह हमारे इसमें नहीं है, इसको हम ए से या कहीं आई से भी कर देंगे, मोल का हमें यूज नहीं होगा, हमें बेसिकली यही चीजों का यूज होगा सबसे ज्यादा इस तीनों का। ठीक है, तो ये सब डायमेंशन हो जाएगा इसका। ठीक है, डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन इस दोनों में क्या है कि इस दोनों का यूनिक तो है, लेकिन ये दोनों जो है ना, दोनों डायमेंशन लेस है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यूनिक होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, सॉलिड एंगल की बात करें, तो मान लो कि सॉलिड एंगल यहाँ पे एक स्फेयर है, मान लो स्फेयर। ठीक है, और स्फेयर से तुम यहाँ पे एक आर्क लोगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ना, ये पूरा मान लो कि एक सरफेस एरिया। ठीक है, स्फेयर से ये अगर मान लो कि ऐसा सरफेस एरिया बनाएगा, एक कोन की तरह बनेगा, मान लो ये कोन की तरह ऐसा बनेगा सरफेस। ठीक है, जो कि कोन की तरह सरफेस एरिया, तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, सरफेस एरिया, अगर ये थीटा बता रहा है, इसको हम मान लो ओमेगा से डिनोट कर देते हैं। तो ओमेगा जो हो जाएगा ना, ये एरिया बाई ये अगर आर है तो ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, एरिया बाई आर स्क्वायर। मान लो कि एक स्फेयर था, स्फेयर से तुमने एक कोन की तरह कट कर लिया। ठीक है, जिसका कि मान लो कुछ एंगल ओमेगा। ठीक है, तो ये एरिया बाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो सॉलिड एंगल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो एरिया बाई आर स्क्वायर। फिर इसकी बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट जो होगा स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी डायमेंशनलेस होगा। थीटा एंड ओमेगा दोनों जो है वो डायमेंशनलेस है, लेकिन दोनों के पास यूनिक है। ठीक है, तो ध्यान देना कि दोनों के पास यूनिक है लेकिन दोनों डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो अगर हम यही, आप लोग को पता ही होगा कि रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कि थीटा से रेडियन में बदलना हो, तो आप लोग को पता ही होगा कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। ठीक है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री जो हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम अगर थीटा से रेडियन में बदलना हो या रेडियन से थीटा में बदलना हो, तो तुम लोग बदल सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर आपको ये याद है ना, तो आप लोग बदल सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो वही अगर हम 90 डिग्री को बात करें, तो 90 डिग्री जो हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुम दिखा देखो 180 पाई है तो 90 हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, उसी तरह 60 डिग्री जो हो जाएगा वो पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, लोग 30 डिग्री जो हो जाएगा वो पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, 6 रेडियन, yes. हाँ, ठीक है भैया, तो पाई बाई 6, तो इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसको याद रखो, 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सॉलिड एंगल हमने जो बताया था कि अगर मान लो एक स्फेयर से इस तरह से एक कोन कट करते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा पोर्शन कट होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये, ठीक है, ये इस तरह से कट होगा आपका। ठीक है, तो ये अगर मान लो अल्फा, हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं वैसे इसको, तो ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा जो हो जाएगा, ये जो पूरा सरफेस एरिया होगा ना, ये पूरा जो सरफेस एरिया, ठीक है, जो कट हुआ है, ठीक है, ये पूरा जो सरफेस एरिया होगा ना, ठीक है, तो सरफेस एरिया, ठीक है, बाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, जो ये अगर रेडियस आर है, तो यही हो जाएगा वो सॉलिड एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका कोई उतना यूज नहीं होगा। लाइट ईयर का देख सकते हो आप लोग, वैसे देखना हो तो लाइट ईयर भी जो है ना वो डिस्टेंस को ही मेजर करता है। ठीक है, लाइट ईयर जो है ना वो डिस्टेंस का यूनिट ही है। ठीक है, ध्यान रखना, 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना किलोमीटर होता है, याद रख सकते हो, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, या एक्चुअली में है ना कि ये इतना डिस्टेंस होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, तो देखो लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड, एक साल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जो लेंथ होगा वो हो जाएगा, देखो, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो जाएगा 3 × 10⁸ इंटू टाइम। टाइम जो हो जाएगा देखो
1 साल मतलब 360 मान लो 5 डेज, एक दिन में 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा को तुम्हें फिर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। समझ गए? हाँ जी चिराग, सुनाया। ठीक है, तो वो थ्री, ठीक है, तो 24 घंटा को तुम देखो ऐसे 16 to 60 भी लिख सकते हैं, पहले मिनट में बदलो फिर सेकंड में बदल लो, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, इतना जो हो जाएगा ये 1 लाइट ईयर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आता है लाइट ईयर 9.4। ठीक है, लिख सकते हो 9.5 ही लिख दो, 9.5 अप्रोक्सीमेटली 9.5 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का ही यूनिट होता है, तो ध्यान रखना इसको। ये भी जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, देख लो आप। चलो इस सब का उतना यूज नहीं होगा, सब ऐसे ही दे दिया, यहाँ पे उतना आएगा नहीं ये। ठीक है, आया हुआ है क्या इसमें? हाँ जी आया हुआ है ये तो क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हो ये। ठीक है, कि सबसे बड़ा यूनिट क्या है? ठीक है, तो ये देख लो, ये याद कर लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट इस पे ही क्वेश्चन पूछ दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसी एंड लाइट ईयर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो पारसी होता है, पीसी। ठीक है, फिर हो गया लाइट ईयर, और सबसे कम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ये आर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, सही है ये। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखो कभी कभी आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं पता हो ना तो छोड़ देना आप लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन की जो थ्योरी से, मतलब मान लो कि एनसीईआरटी के बीच से आ जाता है। ठीक है, कि आप लोग एनसीईआरटी पूरा रीडिंग दोगे ना तो एनसीईआरटी में एक एक चीज लिखा रहता है, लेकिन वो कम लाइन में ही लिख कर वो छोड़ देता है ना। तो वहां से ये चीजें कभी कभी उठ के आ जाती है। ठीक है, कभी कभी कोई कोई शिफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो जनरली नहीं आता है, मान लो कि होता है कि 2-3 साल पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं ताकि बच्चे जो है एनसीईआरटी को रीडिंग दे। ठीक है, क्लियर है? सुनया चिराग? चलो, चलो एक क्वेश्चन ये है, कर लेना होमवर्क में। ठीक है, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन का तो वही हो गया कि एक डायमेंशन की बात करें तो हमें जो जनरली यूज होगा। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले मीटर की बात करें। ठीक है, तो मीटर को हम एल से डिनोट करेंगे। मास की बात करें, ठीक है, लेंथ को ले लेते हैं, लेंथ। लेंथ, मास की बात करें तो उसको एम से डिनोट करेंगे। टाइम की बात करें तो टी से डिनोट करेंगे। और जो यूज होगा, कभी कभी यूज हो जाएगा, वो करेंट हो जाएगा अपने सिलेबस में। ठीक है, करेंट को हम लोग आई से, ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो ऐसे डायमेंशन को हम ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हम आई से या ए से भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को भी के से कहीं कहीं लिखा रहेगा, या जो है वो थीटा से लिखा रहेगा। ठीक है, तो थीटा का मतलब समझ जाना, कहीं लिखा हो तो ये टेम्परेचर का डायमेंशन है। क्लियर है ये? गॉट इट ऑल? हाँ जी, चलो, तो तो देखो मैं पहले कुछ बतला देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, कि डायमेंशन देख लो, जैसे कि एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर या एल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से एरिया को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि स्क्वायर का एरिया है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, या रेक्टेंगल का है एल इंटू बी, तो ये दोनों क्या है, लेंथ लेंथ है। ठीक है, ए स्क्वायर में भी साइड साइड हो जाएगा, ये एक साइड दूसरा साइड। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। आर स्क्वायर में ये क्या है, एक्चुअली रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, रेडियस इंटू रेडियस, तो रेडियस भी क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो m0, क्योंकि m है ही नहीं, l 2 बार है तो l का पावर 2, ठीक है, और t का पावर 0, ठीक है। उससे जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है वो a क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इस तरह से, मतलब जो साइज है उसका क्यूब आ जाता है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई है वो तो रहता है, जो कि डायमेंशनलेस रहता है, लेकिन जो लेंथ होता है ना, लेंथ का पावर क्यूब आ जाता है, ठीक है, लेंथ का पावर क्यूब आ जाता है, तो उसको डायमेंशन हम एल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको m0 l3 t0, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। मास के डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन तो केजी हो जाएगा, जिसको कि हम m से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम जो हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है, तो इसको हम m/l क्यूब, या इसको ऊपर भेजोगे तो एल के पावर -3 हो जाएगा, m l के पावर -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा m का पावर 1, ठीक है, क्योंकि एक बार m है, l के पावर -3, और t है ही नहीं तो पावर 0, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होता है हमने बताया था, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो हो जाएगा 1/टाइम, ठीक है, तो 1/t, ठीक है, टाइम का तो t ही होता है, ठीक है, डायमेंशन, तो 1/t, तो t को ऊपर ले जाओगे तो ये m0 l0, क्योंकि m है ही नहीं, l है ही नहीं, t के पावर -1 ऊपर जाएगा तो -1, तो इस तरह से हम लोग हर एक चीज का फिजिकल, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, वेलोसिटी को लिखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू टाइम होता है, वर्क, वर्क और एनर्जी का हमेशा डायमेंशन सेम होगा। तो कुछ क्वांटिटी ना इसके डायमेंशन आप लोग याद रख लें, जैसे फोर्स हो गया, ये हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता हो ही जाएगा जब टाइम का याद रहेगा तो, ठीक है, ये सब तो आप एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी का निकाल ही लोगे, मास अपन वॉल्यूम, फोर्स, ठीक है, तो ये सब चीजें का ना आप लोग याद रख लेना। खासकर जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, आता है ना, ये फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, ये ठीक है, क्लियर है, याद हो जाएगी ना, फोर्स का, एनर्जी का, वर्क, ठीक है, वर्क एनर्जी का सेम ही होता है, ठीक है। एनर्जी देखो, एनर्जी आ गया तो कोई भी एनर्जी हो तो वही डायमेंशन होगा, या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो ना, तो उसका जो डायमेंशन है वही होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था, एनर्जी डेंसिटी वगैरह देखा था, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका जो एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन m l2t-2 बाई वॉल्यूम का, अगर तुम्हें एनर्जी डेंसिटी चाहिए, मान लो कि हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लिखे, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी लिखे, तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो और एनर्जी का जो यूनिट होता है अगर आपको याद होगा तो ml2, ठीक है, t-2, देख लो यहाँ पे भी लिखा हुआ ml2 t-2, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। फोर्स में देखो mlt-1, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, ये इम्पल्स का है, ये है फोर्स का mlt, ठीक है, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, एम एल, ठीक है, यहाँ पे ये एक और एल हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी या वर्क की बात करें तो वर्क जो होता है ना वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स के डायमेंशन में तुम एक और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो वर्क हो जाएगा या एनर्जी हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा m l t-2, ये हो गया फोर्स का, और एक एल और मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस, तो ये वर्क का डायमेंशन हो जाएगा m l2t-2, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन जो होता है एनर्जी का और वर्क का इक्वल ही होता है, और वो m l2t-2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर एल क्यूब करोगे, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, तो देखो दो से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक नीचे बचेगा और इसको ऊपर भेजोगे तो m l-1t-2, ये जो हो जाएगा डायमेंशन वो एनर्जी डेंसिटी का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, जी, चलो, तो इस तरह से आप अगर फार्मूला याद रहेगा ना, जैसे कि इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम,
मास इंटू एक्सलेशन फोर्स, ठीक है। तो आप कोई भी डायमेंशन लिख सकते हो। यहाँ पे देखो पावर, वर्क बाई टाइम, ठीक है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क का तुम्हें पता है, टाइम का पता है, ठीक है, निकाल लोगे। मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर और स्ट्रेस का सेम ही होगा, ठीक है। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये होता है चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, यानी दो चीजों का, दो सेम ही क्वांटिटी का ये रेशियो है, ठीक है। ये होता है डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशन वही होगा, लेंथ का भी डायमेंशन, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, M0 L0 T0। इलास्टिसिटी का मॉडुलस गामा, ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस का डायमेंशन आपको पता होगा, स्ट्रेस का सेम प्रेशर की तरह ही होता है। स्ट्रेस को भी हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आप लोग देख सकते हो। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ फार्मूला, अच्छा एक बार तो फार्मूला याद है ना, ये सब चिराग सुने हैं आप लोग को, सरफेस टेंशन, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब। हाँ जी, बोलो। क्या सर? फार्मूला वगैरह ये सब याद है ना, ये सब आप सब सुने हुए ना, स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ यस सर, इलास्टिसिटी। हाँ जी चिराग, आप। थोड़ी सी याद है, थोड़ी सी नहीं, कर लेंगे आज। हाँ कर लेना। हाँ जी चिराग, आपको। ठीक है, तो रिवीजन देखो बेटा, आप लोग के ग्रुप में ये गया होगा ना, ये शॉर्ट नोट्स गया होगा ना, तो उसको पढ़ के आना है, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स देखो मैं सुबह सुबह या रात में ही आज भेज दूंगा, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट नोट्स होगा ना, उसको एक बार रिवीजन गो थ्रू होके आना है। मैंने लिखा भी था ग्रुप में, देखे थे आप लोग, सर ठीक है। तो उसको एक बार देख के आना आप लोग, ठीक है। अभी इसको ऐसे रिवीजन कर लेना ये, ठीक है। तो और देखो सबसे बात ये हो जाए, ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा, आप लोग के पास होमवर्क जाएगा, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसको करना है आप लोगों को, ठीक है। पीवाईक्यू ही ज्यादा रहेंगे, उसमें पीवाईक्यू ही रहेंगे, तो उसको करना है, ठीक है। उसमें जो भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें पर्सनली मैसेज करके उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भेज सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन का मतलब क्या है कि आज ये हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको वो सॉल्व करना है क्वेश्चन उसका, ठीक है। ये नहीं कि ये हो गया आज, ठीक है, जो भी हुआ क्लास में, ठीक है, उसके बाद आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। उसको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट से अगर कुछ दिक्कत हो रही तो शॉर्ट नोट पढ़ो, ठीक है। वहां से क्लियर नहीं हो तो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे को पूछो, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे। क्योंकि क्लास में तो 1 घंटे का क्लास है, क्लास में तो फिर अगले क्लास में हम उसको डाउट लेंगे तो फिर आगे का चैप्टर पीछे रह जाएगा, तो क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, फोन करके पूछो, व्हाट्सएप पे भेज पूछो, ठीक है। तो ये याद रख लेना, कभी कभी प्रेशर ग्रेडियंट का भी यूज होगा, जैसे कि हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा, तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाई टाइम, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है प्रेशर बाई डिस्टेंस, यानी प्रेशर पर यूनिट लेंथ को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर बाई लेंथ जो हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी बाई लेंथ, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी एनर्जी बाई एरिया, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स बाई लेंथ। तो ये सब फार्मूला आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। ये सब 11th के सिलेबस का है ये सब, ठीक है। ये पूरा जो इसमें है ना, पूरा 11th के सिलेबस से है, ठीक है। इसमें भी जो है मैक्सिमम सब लगभग 11th के सिलेबस का ही है, ठीक है। 11th में ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये बात करें प्रेशर एनर्जी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब भी फिर वहीं का आ गया, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है M × R² होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होता है ना, I = MR² होता है। तो एम का एल और R² यानी लेंथ, सॉरी एम का एम, ठीक है, और R² यानी L2, ठीक है। तो M L2 ये हो जाएगा इसका, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये सब आप फार्मूला अगर याद कर लेते हो, ठीक है, फार्मूला याद कर लेते हो तो कोई भी डायमेंशन लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली में ये टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दोगे तो फोर्स का ये डिस्टेंस एल, तो ये हो जाएगा ML/T - 2। ये सेम जो है वो एनर्जी और वर्क के इक्वल ही है, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन, ठीक है, टॉर्क का एनर्जी का वर्क का सबका सेम डायमेंशन है। तो ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन ऐसा फिजिकल, चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि डायमेंशन अलग है,
ठीक है। मान लो कि टॉर्क दे दिया, एनर्जी दे दिया, वर्क दे दिया और एक और कुछ दे दिया, मान लो कि कुछ भी, मान लो कि यहाँ से कोई दे दिया, मान लो कि सरफेस टेंशन दे दिया, ठीक है। तो इसका तो अलग हो जाएगा, ये तीनों का सेम हो जाएगा, वर्क का, टॉर्क का और एनर्जी का, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, नाम ही से पता चला लेंथ है ये, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये सब इंटेंसिटी ऑफ वेव ये सब उतना नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, आप लोग ये सब उतना ज्यादा नहीं, एनर्जी डेंसिटी हमने कर लिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ही है एक तरह से ये, ठीक है, नाम से ही पता चला क्रिटिकल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये सब, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर कुछ और नहीं है, प्रेशर ही है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट फिर आ गया, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट को क्या लिखते थे, देखो, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते थे ना, एच इंटू म्यू, ठीक है। एच इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते थे ना एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स में। तो एच का क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का पता रहेगा, फ्रीक्वेंसी का पता रहेगा, तो आप एच का निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सब अगर फार्मूला आपको पता है ना कोई भी, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो किसी भी चीज का डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले से ही है क्या, ठीक है। देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट, ये सब मतलब कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर फार्मूला, अगर आपको याद रहेगा तभी ये सब ट्राई करना, अगर फार्मूला याद नहीं है तो खुद से ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसका भी फार्मूला याद रहेगा तो वो आप लोग कर लोगे, ठीक है, समझ गए चिराग? चलो, देखो, स्पेसिफिक हीट, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, आप लोग एक बार ना फार्मूला ये पूरा देख के, ठीक है, अगर फार्मूला याद है तो सही है, नहीं तो देखकर फिर ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो, ये 24 में क्वेश्चन आया था स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, गैस कांस्टेंट का, ठीक है। मैंने यहाँ पे गैस कांस्टेंट का लिखा हुआ है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट का भी आगे देखना, यहाँ पे कहीं होगा स्पेसिफिक हीट वगैरह का भी, स्पेसिफिक हीट का ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट, क्योंकि जो हीट को लिखते हैं ना, हीट, ठीक है, हीट भी क्या है, एक तरह से एनर्जी ही है, ठीक है। हीट, वर्क वगैरह सब एक एनर्जी है, हीट, ठीक है। हीट, ठीक है, हीट एनर्जी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हीट जो होता है, हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर है, ठीक है। एम जो है मास है, ठीक है, तो एस जो हो जाएगा क्यू बाई एम टी, ठीक है। तो क्यू जो है एनर्जी है, एनर्जी है, एम जो है मास है, और के जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का के लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनर्जी का देखो ये हो गया, ठीक है, एनर्जी का ये बाई में डिवाइड में जो आ गया, एम मास का और के केल्विन टेम्परेचर का, ठीक है। हाँ जी। तो फार्मूला याद बेसिकली क्या है कि फार्मूला याद रहेगा तो आपसे हो जाएगा ये सब, है कि नहीं? तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एस आर, ठीक है। हाँ, देखो, ये तो याद ही होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी, ठीक है। एन तो मोल हो गया, ठीक है। तो आर जो होता है वो आर गैस कॉन्स्ट, हाँ, रीडबर्ग। हाँ, आर नहीं भाई, क्या गैस कांस्टेंट, ठीक है, पीवी बाई एन टी, ठीक है। पी प्रेशर, प्रेशर का आपको पता होगा, भी वॉल्यूम का पता है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का पता है, ठीक है। और एन मोल होता है, तो मोल को तुम मोल ही रहने दोगे, और टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। प्रेशर जो होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है, फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ से प्रेशर का निकाल लो, वॉल्यूम का जो होगा एल क्यूब होगा, ठीक है। एन जो है वो मोल है, ठीक है, और टी का जो है केल्विन हो जाएगा, प्रेशर का फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो प्रेशर का फोर्स, एम एल टी टू माइनस, ठीक है, ये फोर्स का हो जाएगा एरिया का एल स्क्वायर, तो एक एल से एल, और ये ऊपर जाएगा तो प्रेशर का जो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ फार्मूला पे रखो सब, प्रेशर का, वॉल्यूम का, एन का, टी का, उसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। यहाँ पे डी क्यू क्यों लिख दिया यार, डेल्टा क्यों लिखना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि डेल्टा क्यू हीट चेंज इन हीट जो होता है एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू और क्यू सेम ही, इसको क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या क्यू इक्वल टू एम एस टी, ठीक है। टी जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, तो एस जो हो जाएगा क्यू बाई एम टी, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका, ठीक है। यहाँ देखो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग एक बार इस सभी को देख लेना, क्लियर है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, तो देखो यहाँ पे कुछ ट्वेल्थ का भी आ गया, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर सिलेबस से हट गया है, ठीक है। मास डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट का वही होगा जो मास का होगा, ठीक है। रिजोनेट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का जो होगा वही रिजोनेट फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। ठीक है, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो सिलेबस से हट गया है, जो कि डीके कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी तो हमने पढ़ा, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, ये सब चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स में ही था और हट गया है। इंडक्टिव रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये सब हो गया। पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर जो होता है 1/f होता है, ठीक है। तो 1/f और f को हम लोग मीटर में लेते हैं, ठीक है, तो l के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे फिर ल्यूमिनस, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, इस सबको स्किप कर सकते हो इसमें से, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं देखना है डिटेल में, ठीक है। वेव नंबर, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक, ये सब देख लेना, परमिटिविटी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट वगैरह का आप लोग कैलकुलेट खुद से कर लेना फार्मूला से, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू के Q1, या ऐसे भी लिख सकते हो ना। देखो जैसे कि तुमसे मान लो कि पूछा बी का डायमेंशन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू IBL, तो बी इक्वल टू F/IL, फोर्स का MLT-2, आई करेंट है तो इसका एम्पियर ले लो, और एल जो लेंथ हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल, तो बी का आ गया MT-2 A-1, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। उसी से मान लो कि तुमसे पूछ दिया कि म्यू नॉट क्या बताओ, म्यू नॉट का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो तुम फोर्स कौन फार्मूला लगा सकते हो, हाँ, एक लगा सकते हो ना ऐसा, कि म्यू नॉट का, ठीक है। अगर तुम्हें बी पता चल गया, ठीक है, तो बी पता चल गया तो लगा सकते हो कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ बी नॉट स्क्वायर, या ऐसा लिख लो ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट I/2R, ये होता है ना सेंटर पे, ठीक है, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हें म्यू नॉट का चाहिए ना, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू, टू का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, B/R/I, आर क्या है रेडियस, तो इसका लेंथ हो जाएगा, बी का क्या है MT-2 A-1 हमने निकाल लिया है, आर क्या हो जाएगा लेंथ, और आई क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो म्यू नॉट का फिर क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट का क्या हो जाएगा देख लो, ये भी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, MA-2 T-2 इंटू एल, बोलो क्लियर है। तो कोई भी फार्मूला से आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुमसे ये पूछ दिया के का या इप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, मान लो तुमसे इप्सिलॉन नॉट का पूछ दिया, तो इप्सिलॉन नॉट में तुम ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू, देखो एक्चुअली में जो होता है ना कि चार्ज का कोई भी चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो करेंट है वो करेंट है, तो करेंट इज इक्वल टू हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा I/T हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो हो जाएगा ना वो I एम्पियर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये पता था ना आप लोगों को, बताओ तो। हाँ जी, चिराग स्नेहा, पता था ना। यस सर। क्योंकि चार्ज जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी करेंट है, ठीक है। तो चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा वो IA/T हो जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू dQ/dt हम लोग पढ़ते हैं ना, करेंट इक्वल टू dQ/dt, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो Q का जो हो जाएगा I/T, ठीक है। तो ये A/T, ठीक है। तो ये A/T यहाँ से आ जाएगी चार्ज का डायमेंशन। तो तुम देखो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हो। देखो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर, क्यू का डायमेंशन ये, तो क्यू स्क्वायर का ए स्क्वायर टी के पावर 2। फोर्स का डायमेंशन तुम्हें पता है, m l t - 2। और आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तुम्हें एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो। तो किसी भी फार्मूला यस से ना आप लोग, फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हो कोई भी वैल्यू। ठीक है, फोर्स इक्वल टू IBL से यहाँ बी कितना इजिली आ गया। ये पढ़े थे ना कि मान लो कोई भी करेंट कैरिंग वायर, ठीक है, जिसमें कि आई करेंट है, वायर एल लेंथ का करेंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर इतना फोर्स लगता है IBL। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन में तो सबसे पहले डायरेक्ट डायमेंशन। ठीक है, डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी जो कि हमने देखा, डायरेक्ट डायमेंशन निकालना कि डायमेंशन बी का बता दो, एप्सिलॉन नॉट का बता दो, म्यू नॉट का बता दो। ठीक है, इस तरह से। ऐसे डायरेक्ट आपसे नहीं पूछता है, ऐसे पूछेगा। डायरेक्ट तुमसे म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट नहीं पूछेगा, बोलेगा कि इसका डायमेंशन बता दो, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, या ऐसा बता दो, इसका डायमेंशन बता दो, रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का। जैसे कि टेस्ट में आया था ना कि रूट अंडर यू इंटू जी, इसका डायमेंशन किससे मैच कर रहा है, तो यू के बारे में बोल दिया था क्या है, जी तो पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यू को भी कुछ बोला था, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यू का क्या है, ये यू पता चल गया था, जी पता चल गया था। तुम ये दोनों का निकालो, रूट सॉल्व करो, उसके बाद मैच करो कि किसके डायमेंशन से वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगे जब तुम्हें क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, और डायमेंशन तुम हर एक क्वांटिटी का याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, डायमेंशन हर एक क्वांटिटी का याद नहीं, तो तुम अगर फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलो। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, वो एनर्जी का ही डायमेंशन होगा। तो एनर्जी का अभी हमने देखा ना, ml2t - 2। ठीक है, तो इसका तो डी का बता ही सकते हो, L2t - 2। ये ऑप्शन 1, डी का 1। ठीक है, तो डी का 1 कौन है, डी का 1, एक ये एक ये। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये भी कर सकते हो। मान लो कि तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पता है, सरफेस टेंशन नहीं पता है। सरफेस टेंशन वैसे इजी है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का ml t - 2 और लेंथ का l, तो l से l कैंसिल, तो l तो जीरो हो जाएगा, L0 t - 2 ऐसा है, ml0 t - 2। तो देखो सरफेस टेंशन यानी b का 4, इस दोनों में चेक करो, b का 4 इसमें है, इसमें b का 3 है, तो ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो ऐसा ऐसा इजी क्वेश्चन रहते हैं ना कि एक दो ऑप्शन ही एलिमिनेट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। ऐसा कल भी टेस्ट में था, एक ही ऑप्शन से पता चल रहा था, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, वो पोटेंशियल एनर्जी से ही पता चल रहा था। एक का चेक कर लो ना, उसी से पता चल जाएगा कि वहीं से आ जाएगा आंसर। ठीक है, कल के टेस्ट में भी था, एक ऑप्शन चेक करो, वो सही हो गया था। ठीक है, और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे भी देखो दो ऑप्शन जो हमें नोन है उसको चेक किए कि डी का 1 हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का पता है हमें। ठीक है, और सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, तो फोर्स बाय लेंथ से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका पता चल गया। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, एंगुलर मोमेंटम वो होता है मोमेंटम इंटू लेंथ। ठीक है, मोमेंटम होता है एम भी इंटू लेंथ। ठीक है, तो मास का m, v का L t - 1। ठीक है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो L t - 1, और लेंथ का l, तो ये हो जाएगा ml2t - 1। अब देखो ये ml2t - 1 कहाँ है, ये। ठीक है, तो अब एक बचा हुआ उसी का हो जाएगा। क्लियर है? वैसे आप विस्कोसिटी का याद भी रख सकते हो। ठीक है, ml0t - 2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है। चलो कोई ना। यहाँ देखो टॉर्क स्टेट्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था ना, हाँ 24 में।
ये भी क्वेश्चन आया हुआ है देखो 23 में, ठीक है। टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमने बताया ना कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर बाई लेंथ, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो ये बार बार रिपीट होता है, इससे अच्छा इसको याद कर लो, ml0t-2। मुझे याद भी हो गया देखो, ठीक है। मुझे भी याद नहीं था, क्योंकि मुझे फार्मूला याद है तो मैं वहां से भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखो फार्मूला जो होता है ना, वो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया इक्वल टू ईटा, ठीक है। भी बाई, ये मान लो कि डी डिस्टेंस मान लो, ठीक है। भी बाई डी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। वैसे वो डीवी बाई डी, डीवी बाई डी वाई होता है। डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डी वाई मतलब चेंज इन लेंथ, तो उसको भी बाई डी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाई लेंथ, ठीक है। तो और ये फोर्स बाई एरिया, तो ईटा जो हो जाएगा, ईटा वो फोर्स इंटू डी, एरिया इंटू भी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो इसको। क्लियर है चिराग, सुनेगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको अगर नहीं याद है तो चलो कोई बात नहीं, तुम टॉर्क को तो याद रखना होगा। टॉर्क टॉर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। तो फोर्स का ml t-2, लेंथ का l, तो ml2t माइनस, सॉरी -1 ना, -1। तो टॉर्क का ml2t-1, ml2t-1, सॉरी यार, t-2 होगा ना फोर्स में, ml t-2। तो ये टॉर्क, तो देखो ये -2 हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 का 2, ठीक है। ए का 2, तो ए का 2 इसमें है और इसमें है। एक और चेक कर लो कोई, ठीक है। मान लो तुम्हें स्ट्रेस का पता ही होगा। स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही होता है डायमेंशन, ठीक है। तो उसका निकाल लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, आप लोग याद ही कर लो, ml0t-2। ऐसा नहीं है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या यहाँ पे? सरफेस टेंशन, ईटा का m1l-1 t-1, m1, अच्छा ये हो जाएगा ना इसका। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स एफ डी बाई ए इंटू वी, ठीक है। तो वी वेलोसिटी है, एफ का जो हो जाएगा ml t-2, डी का एल अपॉन एरिया का l² और वेलोसिटी का l t-1, ठीक है। तो 2 और 1 3, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m, एक l ऊपर तो -1, और t में 1 से 1 कैंसिल, हाँ t-1, ठीक है। तो याद रख सकते हो सरफेस टेंशन का ईटा का ml-1 t-1, ठीक है। देखो ml-1 t-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ml2 t-2, ठीक है। ये हो गया टॉर्क का, ठीक है, l-1 t-1, तो ये, ठीक है। यानी डी का 3, तो डी का 3 दोनों में है। तो एक और कोई चेक करना पड़ेगा। स्ट्रेस देखो, या प्रेशर ग्रेडियंट का लिख लो, प्रेशर अपॉन एरिया, या स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स बाई प्रेशर बाई एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेस, सॉरी, फोर्स बाई एरिया होता है स्ट्रेस, ठीक है। तो फोर्स का ml t-2, एरिया का l², ठीक है। तो ये एक से एक तो कैंसिल, एक ऊपर चला जाएगा, तो ml-1 t-2, ठीक है। ml-1 t-2, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस का, यानी बी का 4, बी का 4, ये रहा, ठीक है। क्लियर है चिराग, सुने? ठीक है। तो इस तरह से चेक कर सकते हो, फार्मूला याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा निकाल सकते हो आप लोग। फिर ये देखो, कर लेना आप लोग, ठीक है। पहले ये देख लेना प्लैंक कांस्टेंट वगैरह का कि कहाँ से आया। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ भी आ गया, तो बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है यहाँ, तो इसलिए सबसे अच्छा है बात यह है कि आप लोग याद ही कर लो इसको, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये सब याद कर सकते हो। चलो, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या? चलो कोई नहीं, इसको कर लेना। यहाँ पे देखो प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। अब आपको देखना पड़ेगा इसमें, लिनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स,
हैव सेम डायमेंशन। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है, लिनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना ये, ठीक है। तो आपको डायमेंशन डायरेक्ट निकालने का ये सब क्वेश्चन था, ठीक है। फिर ये देख लो, अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ दूसरा, ठीक है, इम्पल्स। हम्म अब देखो होता क्या है कि डायमेंशन में, ध्यान से सुनना, अगर आपको पता होगा या समझ जाना तो थम्स अप करना, कि होता क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में हम दो सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें लेंथ हमने मेजर किया, तो लेंथ में हम लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या 2 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर हो जाएगा। ऐसा तो हम कभी नहीं करते ना, 2 मीटर प्लस 5, 2 मीटर प्लस 3 kg, ऐसा कभी करते हैं? 2 मीटर प्लस 3 kg क्या देगा? कुछ नहीं देगा। या 3 kg - 2 मीटर, ये कुछ देगा? नहीं देगा, ठीक है। तो हमेशा जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? बात है मल्टीप्लाई डिवाइड की, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फोर्स निकालने के लिए हम मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, यानी कि मास को एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन कुछ और है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायमेंशन कुछ और है, फिर भी हम उसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मास से निकालने के लिए फोर्स बाय एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड किए, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या है कि हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका वो जो है दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है, उस दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। गॉट इट? चलो, तो ये देखो क्वेश्चन था कि फोर्स को हमने लिखा, फोर्स इक्वल टू ax² प्लस बी टी के पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है। अब देखो ये ax bt, ठीक है। और देखो जब दो क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे a प्लस बी इक्वल टू सी, यानी इसका मतलब है कि a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम है, और दोनों का डायमेंशन सेम है, तो जो c का डायमेंशन है वो भी सेम आएगा। जैसे कि 2 kg प्लस 3 kg, ये 5 kg आएगा, यानी इसका भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम। 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डायमेंशन सेम। यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा है एफ इक्वल टू ax² प्लस बी टी के पावर हाफ, यानी एफ जो भी डायमेंशन इसका होगा वही फोर्स का होगा, इसका जो होगा वही फोर्स का होगा। यानी ax² का डायमेंशन फोर्स से मैच करेगा, बी टी के पावर हाफ का डायमेंशन फोर्स से मैच करेगा, ठीक है। यानी कि इस दोनों को मिलाकर जो डायमेंशन आना चाहिए फोर्स का, यानी इस दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी फोर्स का डायमेंशन एफ इक्वल टू ax² डायमेंशनली ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें फोर्स का पता है, हमें देखो यहाँ पे ए का डायमेंशन पूछा है, एक्स के बारे में हमको बोल दिया है कि एक्स जो है वो डिस्टेंस है और टी जो है वो टाइम है। तो यहाँ से हमें एक चाहिए, तो देखो फोर्स का m(L(t)-2, ठीक है, m(L(t)-2 इज इक्वल टू, ए का हमें पता नहीं, एक्स हमें पता है कि डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन L²। तो यहाँ से आप देखो एल का डायमेंशन, एल से एक एल कैंसिल, तो ए का जो डायमेंशन ये एल नीचे आ जाएगा, तो ए का जो डायमेंशन हो जाएगा एम, नीचे आके ऊपर जाएगा तो L-1 और T-2, तो ए का डायमेंशन यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। ये समझ आया? बताओ, हैंड्स अप करो जल्दी। चलो, उसी तरह यहाँ से हम बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो बी का भी वही होगा जो फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। यानी एफ का डायमेंशन और बी टी के पावर हाफ का डायमेंशन सेम होगा। हमें बी का यहाँ से कैलकुलेट, फोर्स का हमें पता है m(L(t)-2 इज इक्वल टू, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, नीट वगैरह में बहुत बार आ चुका है, मेंस में भी आते ही हैं, ठीक है, क्योंकि नीट और मेंस का लेवल अब लगभग सेम ही हो गया है। तो बी टी के पावर हाफ, टी का डायमेंशन टी है, इसका पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। एक टी यहाँ पे, इसको नीचे ले जाओगे तो बी का जो डायमेंशन हो जाएगा m(L(t)-1, और ये जो हो जाएगा टी के पावर हाफ, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो
टी के पावर -12 और ऑलरेडी ऊपर टी के पावर -1 है, तो ऊपर दोनों का तो जब मल्टीप्लाई में होता है ये एक्चुअली ml टी के पावर -1 इंटू टी के पावर -12 पावर, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा ml टी के पावर -3/2। गॉट इट? चलो ठीक है, तो हमें ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ए बी जैसे ही फाइंड आउट हुआ तो हमसे पूछा b² बाई ए पूछा है हमसे, बी ना तो ए पूछा है ना तो बी पूछा है, हमें से b² बाई ए पूछा है, b² बाई ए का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन देखो, ये इसको स्क्वायर करोगे ना, तो इसको स्क्वायर करोगे तो m के पावर 2 l के पावर 2, और इसको स्क्वायर कर दोगे ना तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, t के पावर -3 और a², इसको स्क्वायर करो तो m2 l के पावर -2 t के पावर -4। ठीक है, तो m2 कैंसिल। यार कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं, b² बाई ए है ना, ए का स्क्वायर नहीं किया गया है, b² बाई ए है, यहाँ पे ध्यान दो, b² बाई ए है, तो ए को एज इट इज रखना है, ml-1 t-2। ठीक है, तो एक m से m कैंसिल, ये एल के पावर -12 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ml³ टी के पावर -3 और +2 -1। यार कुछ गलत हुआ है क्या? टी के पावर -2 और ये -3/2, तो -3 -2, तो ये प्लस ऊपर होगा ना, ए एम l-1 t-, ठीक है सही है, ए का, बी का m2 l2 टी के पावर -5। कुछ गलत हुआ है क्या हमने? 3/2 लिखा था या 5 आएगा? टी के पावर, अच्छा अच्छा, -2 है ना, -2 प्लस -2 और -1/2, तो -5/2 हो जाएगा, तो ऊपर 5 बचेगा, तो -3 होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, चिराग। ओके, चलो तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये देखो p+a इंटू ये, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, सेम नेच वही रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन भी दिया हुआ, नहीं समझ में आया तो ये सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखो डेरिवेशन का आता है, ठीक है, तो फोर्स इतना आर कंसिडर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को किसी किया है आपने? हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन बताओ। ऐसा क्वेश्चन, हाँ जी बोलो, कि हमें नहीं किया सर। चलो देखो, हमें क्या करना है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, लिखना तो हमें यहाँ पे बहुत सारे अभी बचे हुए हैं। सिग्निफिकेंट, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ तो पता होगा ना आप लोगों को? हाँ जी, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ पता ही होगा, चलो ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद से रीडिंग दे लेना, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, रीडिंग देना है, ठीक है, मैं इसको बतला देता हूँ ये क्वेश्चन, ये सेम उसी तरह से वो भी बनेगा, ठीक है, तो चलो ये इसको एक कर देते हैं। देखो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को कंसीडर किया गया है फंडामेंटल यूनिट, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को, ठीक है, कंसीडर एज द फंडामेंटल यूनिट, देन फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी को लिखा गया है, मान लो कि डेंसिटी इज सम कांस्टेंट इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, हमें पावर पता नहीं है, तो ले लो कि फोर्स का पावर ए रहा होगा, वेलोसिटी का पावर बी रहा होगा, टाइम का पावर सी रहा होगा, तो बेसिकली हमें डेंसिटी को लिखना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, ठीक है,
तो डेंसिटी इज इक्वल टू के को मान लो कि के का वैल्यू 1 है, तो फोर्स का पावर ए, ठीक है, वेलोसिटी का पावर बी, टाइम का पावर सी। हमें ए बी सी अगर फाइंड आउट हो गया, देखो फोर्स भी की, ठीक है, ए बी सी अगर फाइंड आउट हो गया कि फोर्स का पावर क्या होगा, भी का पावर क्या होगा और टाइम का पावर क्या होगा, ताकि डेंसिटी मिल जाए, तो उसके लिए हमें डायमेंशन का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें हमें देखो कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन का डेंसिटी का यूनिट लिखेंगे। तो डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा डेंसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m और L-3 है कि नहीं, ये क्लियर है, m/L-3, ठीक है। तो अब देखो हमें फोर्स फोर्स का देखो, तो फोर्स का m/L-T-2 का पावर a, वेलोसिटी v, वेलोसिटी, हाँ, तो वेलोसिटी m0L-T-1 का पावर b और टाइम t के पावर c। अब देखो यहाँ पे तुम इस सबको सॉल्व कर लो, देखो ये सभी को साथ लाओ, तो यहाँ m के पावर है, यहाँ पे m नहीं है, यहाँ m नहीं है, तो m के पावर a। अब यहाँ देखो l का पावर a और यहाँ से l का पावर b, यहाँ l नहीं है, ठीक है, तो l के पावर a है और l के पावर b है, तो l के पावर a प्लस b हो जाएगा। अब टाइम का देखो, टाइम के पावर -2 है, यहाँ से आ जाएगा -b और यहाँ से आएगा +c। ये क्लियर है ये स्टेप, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम m का पावर 1 है, l का पावर -3 है और t के पावर तो 0 है। तो यहाँ से हमें ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन आएंगे, देखो m के पावर यहाँ 1 था और m के पावर यहाँ a है, यहाँ पे कंपेरिजन करना है, यानी यहाँ पे m के पावर a है और यहाँ पे देखो ये इक्वल है, यानी इधर इधर इक्वेशन सेम होना चाहिए, यानी कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो एक a प्लस बी है और यहाँ 3 है, ठीक है, -3 है, यानी a प्लस बी इक्वल टू -3, और a का वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट कर लिया है, तो 1 प्लस बी इक्वल टू -3, यहाँ से जो b आ जाएगा वो -4 हो जाएगा। गॉट इट अजय चिराग, सुनेगा। चलो उसी तरह यहाँ पे देखो t के पावर यहाँ 0 है, यहाँ t के पावर ये है, यानी कि ये पूरा टर्म जो होगा 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो हमने a निकाल लिया, b निकाल लिया, a का वैल्यू रख दो यहाँ पे 1, तो -2 इंटू 1, b का वैल्यू यहाँ पे रख दो b, तो -4 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो आ जाएगा 2 -2 माइनस माइनस +4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो यह +2, यानी c+2 इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल टू -2। तो a का जो डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी फोर्स का पावर a था, a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू वेलोसिटी का पावर -4, b का वैल्यू -4 आया और टाइम का वैल्यू -2 आया। तो फोर्स जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एफ, ये ऑप्शन सी, गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली में हमने क्या किया कि डेंसिटी को फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के साथ हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम डेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स ऊपर था, v के पावर -4, यानी v जो होगा +4 नीचे आ जाएगा और t, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा ना ये डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मास इज रिटन एज ये के देखो के कांस्टेंट होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, के डायमेंशन, तो के को हटा देना, मास को हम लोग लिखे हैं c के पावर p, g के पावर -12, h के पावर हाफ, ठीक है। और g क्या है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जी होगा ग्रेविटेशन, एच जो होगा वो प्लैंक कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो कि हम एनर्जी इक्वल टू एच इंटू मी लिखते थे ना, तो ये एच जो होगा वो प्लैंक कांस्टेंट होगा, जी होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमसे पूछा है कि सी के पावर क्या होगा, तुम्हें फिर वही करना होगा, मास का जैसे डायमेंशन होगा m1 l0 t0, ठीक है, क्योंकि मास ही है तो ये तो 0 ही होगा, इक्वल टू सी का, सी जो है वो स्पीड होगा, ठीक है, सी सी जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट है,
ठीक है। सी है स्पीड ऑफ लाइट, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का हो गया m0 L t-1 का पावर p। जी का जो भी डायमेंशन होगा वो लिख लेना, का पावर -12। ठीक है, एच का जो भी डायमेंशन आएगा वो लिख लेना, इसका पावर हाफ। फिर यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे, एम का वैल्यू एक साथ रख लेना, एल एक साथ। ठीक है, तो m1 L0 T0, यहाँ से जो भी आएगा तुम लिख लेना, एम के पावर कुछ आएगा, ठीक है, एल का पावर कुछ आएगा, टी। उसके बाद कंपेरिजन करके तुम पी का वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, सर समझ गए? हमारी ना सेकंड क्लास का टाइम हो गया है। ओके, ठीक है बेटा, तो देखो जो भी है ना, ये क्वेश्चन देखो, ये कल के टेस्ट का है। ठीक है, ओके बेटा, 7:15 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन है, इफ द डायमेंशन। ठीक है, तो एन का अल्फा बीटा गामा डेल्टा का हमसे वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं देखो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ई जो है चार्ज है, इप्सिलॉन नॉट पता ही है, एच पता ही है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है, सी जो है वो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इफ द डायमेंशन देन अल्फा बीटा गामा। सर हमारी सेकंड क्लास 7 बजे से 8 बजे तक है। अच्छा बेटा, 7 बजे, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो ओके, बाय बेटा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। ओके, बाय बाय बाय। बाय सर। बाय। चलो ज्वाइन कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, इसका सारा क्वेश्चन। ठीक है।